हमारे पास कोई कैड प्लान अगर है, जैसे आर्किटेक्चर प्लान ये है और हमने कॉलम्स की प्लेसिंग कर रखी हैं, अब हमें इसका स्ट्रक्चर मॉडल रेडी करना है। तो हम क्या करें, ऑटोकैड में एक टूल होता है राइट ब्लॉक, अगर आपने पढ़ा है तो हमें इसे राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना है। इसे राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डब्ल्यू एंटर, ऑब्जेक्ट गेट बंद कर दो, कन्वर्ट टू ब्लॉक, इसे सेलेक्ट किया, एंटर, और इसे लेट्स से डेस्कटॉप पर हम सेव कर लेते हैं न्यू ब्लॉक के ही नाम से। ओके, तो ये इतना पार्ट ही मुझे चाहिए तो मैंने इसको उठा लिया। रेफरेंस के लिए कैड फाइल खुली रहने देते हैं, कुछ वैल्यूज़ देखनी होंगी तो हम वहाँ देख लेंगे। तो मैंने राइट ब्लॉक बना करके इसको सेव कर लिया। अब मैंने रेविट ओपन किया, मैं लेवल 1 पर हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा पहले वर्क कर लेता हूँ। लेट्स से जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट 11 फीट है, और जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है उसकी हाइट 10 फीट है। जो मेरी फुटिंग है वो 3.5 फीट नीचे है। जो मेरा प्लिंथ है वो 18 इंच है, ठीक है। डेढ़, ये 3 और 1.5 हो जाएगा 4.5, तो इसे 4.5 कर दो। अब इसमें थोड़ा सा ज़रा मार्जिन ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो गया है फुटिंग, ये हमारा हो गया है जी लेंथ, ये हमारा हो गया है ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा हो गया है फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा हो गया है रूफ लेवल। ओके, रूफ तक आ गए। अब मान लीजिए ऊपर हम पैरापेट बनाएंगे, बाउंड्री, तो ऑब्वियसली कॉलम वहाँ भी निकलेंगे ऊपर। ऐसा तो नहीं हम स्लैब पे आगे जाके फ्यूचर में अगर हमें ऊपर का भी कुछ काम करना हो तो एटलीस्ट पैरापेट वॉल तक हम कॉलम को एक्सटेंड करके छोड़ देंगे। और हम वो बना रहे हैं मान लो 3 फीट 6 इंच की। तो बेसिकली हमने उनको पेस्ट कर लिया हर जगह, ठीक है। जी एजाज, मेहताब बात कर रहा हूँ, कहाँ फ़ोन लगा दिया? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक। हमें लगा स्टूडेंट है, कुछ काम होगा। पैरापेट, ये सारे हमारे पास लेवल्स डिफाइन हो गए। लेवल डिफाइन करने के बाद हम वापस आ गए ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ हमें वो जो हमने राइट ब्लॉक बन करके सेव किया वो हमें यहाँ इंसर्ट करना है। तो आप इंसर्ट टैब कर गए, इंसर्ट टैब में इंपोर्ट कैड पर क्लिक किया, डेस्कटॉप से न्यू ब्लॉक सेलेक्ट किया, यहाँ कर देते हैं ऑटो सेंटर टू सेंटर ओपन, आ गया एग्जैक्ट सेंटर। अब इस फाइल के रेफरेंस को लेकर हम आगे का काम करेंगे। इस फाइल में अगर आप देखें ये हमारे कॉलम्स हैं, एक ये भी आई थिंक कॉलम्स हैं सारे, इसीलिए मैंने बोला था कि कैड फाइल को थोड़ा हम ओपन रखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप अगर कॉलम की थोड़ा डिटेलिंग पे जाएंगे, एक तो 9x9 के कॉलम मिलेंगे आपको, एक आई थिंक 18x9 के कॉलम मिलेंगे। ये तो 9x9 है। दूसरा जो कॉलम है आपका 18x9 है। 2 साइज़ के आपको कॉलम चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं, और जहाँ जहाँ भी हमें कॉलम्स चाहिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना है। सॉफ्टवेयर का बेनिफिट यही है कि कहाँ कहाँ कॉलम आएंगे पहले हम ऊपर के कॉलम बना दें, उसी के हिसाब से नीचे का प्लिंथ लेवल और फुटिंग को हम डेवलप कर सकते हैं। हम अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं, अपने स्ट्रक्चर टैब पर जाते हैं। स्ट्रक्चर टैब पर हमारे पास होता है कॉलम में जाएंगे, CL इसका शॉर्टकट होता है स्ट्रक्चर कॉलम का। आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हमने किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, उसको डुप्लीकेट किया, हमने बोला एक हमें कॉलम चाहिए 18 इंच बाई 9 इंच, तो इसको
9 इंच कर दो और ये 18 इंच हो गया, और यह डेप्थ को 18 इंच बोलो और इसको 9 इंच बोलो, वो तो हम रोटेट कर देंगे रेस्पेक्टिवली। 18/9 रेडी हो गया। अब डुप्लीकेट करके एक हमें चाहिए 9/9 का कॉलम। दोनों कॉलम्स रेडी हो गए। अब आपको पता है वो आप ग्रिड के इंटरसेक्शन पे रखते हैं, तो जब आप देखेंगे आप अपने कॉलम पे जाएंगे तो आपको यहाँ प्लेस करना है, तो आप जाएंगे, ये प्लेस कर दिया आपने। अब आपको पता नहीं चल रहेगा। अच्छा, जो आपने कॉलम प्लेस किया उसे देख लेना है, वो डेप्थ में चला गया होगा, देख रहे हो, बेस लेवल प्लिंथ पे चला गया। तो मैंने उसे अभी पकड़ के डिलीट कर दिया। मैंने बोला पहले इसे शेडेड में करूँ। अब यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर मैं हूँ, ठीक है, मुझे जाना है फर्स्ट तक, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, एक कॉलम, अब मुझे एटलीस्ट दिखाई देता रहेगा ना मैंने कहाँ पर प्लेस कर दिया। एक कॉलम मेरा हो गया यहाँ, एक कॉलम मेरा हो गया है यहाँ, नाइन वाले सारे मैंने प्लेस कर दिए। अब सेलेक्ट करता हूँ 18/9, तो पता है स्पेस बार से फ्लिप कर सकते हैं। तो मैंने सारे कॉलम्स को प्लेस कर दिया। आप जाएंगे 3D में, आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स आपके प्लेस हो गए हैं। कॉलम्स की प्लेसमेंट हो गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ जहाँ भी कॉलम प्लेस हुए हैं उससे नीचे की तरफ मुझे बेसिकली ये कॉलम्स नीचे से आ रहे होंगे, तो मुझे यही कॉलम लेट से एक्सटेंड करना है, या मुझे इन्हीं के नीचे कॉलम बनाना है। किस लेवल तक? फुटिंग के लेवल तक। मैंने क्या किया, किसी भी एक को सेलेक्ट किया, SA प्रेस किया, सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे 18/9 वाले। मैंने बोला यार बेस लेवल उनका ग्राउंड फ्लोर की जगह एक काम करो, फुटिंग पे कर दो, अप्लाई। फिर मैंने एक 9 इंच को सेलेक्ट किया, 9/9 को सबको सेलेक्ट किया, उनको भी मैंने फुटिंग तक अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं 3D में जा रहा हूँ तो मेरे कॉलम्स नीचे एक्सटेंड हो गए हैं, ठीक। अब वापस गया, अब उससे नीचे का जो स्पेस होगा उसमें मुझे इनका आइसोलेटेड फुटिंग्स प्लेस करनी है। अब देखो बीच वाले जो कॉलम्स हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आउटर पेरीफेरी पर हैं मुझे ये देखना पड़ेगा किस साइड रोड है, या अगर साइडों में अदर प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है आप दूसरे की प्रॉपर्टी में तो फुटिंग नहीं ले जा सकते ना उधर, तो आपको बेस पूरा का पूरा एक साइड ही रखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, फुटिंग को प्लेस करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है ग्रिड रखा हो, तो आपको मैनुअल भी प्लेसमेंट करना पड़ सकता है। फिलहाल एक चीज़ तो आपको पता है कि अगर आप आइसोलेटेड फुटिंग कोई प्लेस करने जा रहे हो
6 फीट बहुत बड़ी है। एडिट जाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और इसे मैं सिंपल आइसो फुटिंग बोल देता हूँ। थिकनेस है मान लीजिए 1 फीट की और इसकी जो विड्थ है 3 फीट और जो उसकी लेंथ है वो है मान लीजिए 2 फीट। ये फुटिंग है। ये मैंने बोला जहाँ जहाँ भी कॉलम्स हैं वहाँ लगाना है। ऐड कॉलम्स को सेलेक्ट किया, अब मैंने सब को सेलेक्ट कर लिया ऐसे। तो देखो जहाँ जहाँ कॉलम्स है केवल वहीं पे प्लेस होगी। और ये ना यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो यहाँ प्लेस हो सकती है, यहाँ प्लेस हो सकती है। तो जब 2 कॉलम्स बहुत ज़्यादा पास हों, ऐसे केसेस में आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करता है, वो एक फुटिंग प्लेस कर देता है। तो इस केस में मुझे इस फुटिंग को बदलना पड़ेगा, मुझे यहाँ बड़ी फुटिंग लगानी पड़ेगी कोई इस तरीके की, क्योंकि दोनों बहुत नियर बाई हैं। अदरवाइज़ बाकी सब जगह मेरा काम आराम से चल जाएगा। अब सपोज़ करो ये वाली साइड, क्योंकि उधर तो अप डाउन्स हैं तो हो कम चांसेस हैं अदर प्रॉपर्टी के, इधर के चांसेस ज़्यादा हैं अदर प्रॉपर्टी होने के। और सपोज़ करो इस साइड भी अदर प्रॉपर्टी है, तो आपके ये फुटिंग अंदर आपको मूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अलाइन टूल। AL आपने पढ़ा था, यहाँ तक अलाइन करना है। मल्टीपल लॉक हटा दो चाहे तो, इसको इसको इसको, तो फ़ायदा हो गया एक बार में। ओके, फिर से अलाइन टूल लगाते हैं, यहाँ अलाइन करना है। अदर प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाहर तक एक्सटेंड करना। बेसिकली आपको ये चेक करना होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लेसिंग कर सकते हैं कम्प्लीटली। फुटिंग्स भी प्लेस हो गई, लेकिन अब तो प्लिंथ बीम होगा ना जो इनको आपस में कनेक्ट करेगा। प्लिंथ बीम कहाँ, ग्राउंड फ्लोर पर आ गए आप, आपको यहाँ से प्लिंथ बीम बनाना है। स्पेशली वहाँ ज़रूर कनेक्ट करना है जहाँ मेन 9 इंच की वॉल है, क्योंकि वही लोड बियरिंग वॉल्स हैं बेसिकली। ये तो पार्टीशन वॉल्स हैं। हर पार्टीशन वॉल के नीचे प्लिंथ बीम का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मेन वॉल के नीचे होना ज़रूरी है। ठीक है जी बात। हमने जाकर के बीम सेलेक्ट किया और लेट्स से किसी एक को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट किया, हमने बोला 9/18, ब्रेथ है 9 इंच, हाइट है 18 इंच। ओके, अब ये जो ये हो गया। अब ये तो देखो दो बहुत नियर बाई हैं, लेकिन फिर भी आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा। तो तब तो लास्ट टाइम तो बस आपने ऐसे ही प्लेस कर दिए थे। अब आपको समझ में आएगा कि कितनी मैनुअली जब काम करना पड़ता है, तो हमें 1 बाय 1 कनेक्शन करने पड़ते हैं, कॉलम टू कॉलम। आप बोलोगे सर हम एक बार में भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे वो एक ही एंटिटी कंसिडर होगी। लेकिन ये बीम जो होगा ये अलग अलग पीस होगा बेसिकली।
आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों को स्ट्रेंथ देने के लिए हल्का सा इनको आपस में कनेक्ट करके छोड़ दो, तो इस पार्ट को पूरे को स्ट्रेंथ मिल जाएगी बहुत अच्छी। अगर यहाँ कहीं लिफ्ट विफ्ट का कोई कंसेप्ट है, अगर लिफ्ट का कंसेप्ट है तो ठीक है। ये अब यहाँ ये नहीं पता स्टेयर स्टेयर का कंसेप्ट कहाँ है। ये स्टेप सर, ये स्टेप कहाँ दिख रही है तुम्हें स्टेयर? ये ना कि एंट्री है, यहीं पे स्टेयर है, सर ने बताया था। यही है, हाँ ये है क्या एंट्री? हाँ, तो फिर तो ठीक है, ये तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। और इसके ऊपर लिफ्ट है, वो लिफ्ट ये ना, हाँ इसीलिए मैंने इसको पूरे को कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। तो आप देखो अगर, तो ये प्लिंथ का काम कर रहा है, ठीक है। जो मेन है, जैसे ये वाले मेन कॉलम्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना ज़रूरी है। ये मेन कॉलम्स हैं, आपस में कनेक्ट करने ज़रूरी हैं। ये मेन कॉलम्स हैं, आपस में कनेक्ट करने ज़रूरी हैं, स्पेशली जो 18/9 के हैं, क्योंकि वो आपके मेन कॉलम्स हैं, उनको आपस में आप कनेक्ट कर दो। अब यहाँ कोई कनेक्शंस, अच्छा इसी का तो सेंटर है, ये आपका प्लिंथ हो गया जी। और इससे भी ये कनेक्शन कर सकते हो आप। बाकी चीज़ें स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो है वो अपने आप आपको बताएगा क्या है। तो कैड प्लान की हेल्प लेकर के इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हैं। अभी ये बीम जो बने हैं वो बने हैं हमारे प्लिंथ वाले। आप अगर एलिवेशन पर जाएंगे आप देख सकते हैं कि पूरा प्लिंथ कवर हो रहा है। ठीक है जी। अब ग्राउंड से आप आ गए हैं फर्स्ट तक। यहाँ आके के क्या बनेगा? फर्स्ट पे स्लैब डलेगा। आप चाहते हो यहाँ आपको दिखाई दे, तो हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर देखना चाहते हैं, दिख रहा है। अब हमें यहाँ स्लैब कास्ट करनी है। हम ये स्लैब में जब आप जाते हैं ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलता है लाइन का, तो आपने यहाँ से स्लैब को कास्ट करना शुरू किया। अब ये स्टेयर वाला एरिया बाद में ओपनिंग बनानी पड़ेगी लिफ्ट और उसमें, ठीक है। फिलहाल बना दो। अब ये 6 इंच का बन गया। कॉलम तो ऊपर नहीं दिखने चाहिए। सबको सेलेक्ट किया, अटैच टॉप, बन गया जी। ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसे एलिवेशन में देखा और मैंने बोला यार एक काम करो, इन सब को सेलेक्ट करो, सबको सेलेक्ट करके फिल्टर में जाओ, लेवल नहीं चाहिए और फिलहाल स्लैब नहीं चाहिए। सारे कॉलम सेलेक्टेड है। मैंने इन सब को कॉपी किया, कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के बाद मैं कर रहा हूँ रूफ पे। ठीक है जी।
ये चीज़ टॉप लेवल फर्स्ट फ्लोर फुटिंग्स है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, यहीं के यहीं क्यों है? चल फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पे आता है मैंने, और फर्स्ट फ्लोर पर आकर हम बोलते हैं अगेन हमें कॉलम्स को एक्सटेंड करना है। जब हम कॉलम बनाने जाएंगे ऊपर की तरफ तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता कि कॉलम के ऊपर ही कॉलम बनाना है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर कॉलम वाला तो ऑप्शन होता है, लेकिन हमारे आर्किटेक्चर कॉलम थोड़ा ना, हमारे तो स्ट्रक्चर कॉलम्स है, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैंने केवल ग्रिड बनाए होते उस उनके इंटरसेक्शंस में तो मैं यूज़ कर सकता था, बट ग्रिड तो वो सब तो कैड का प्लान है ना, मैंने इस रेविट के अंदर तो कुछ नहीं बनाया। तो सारा काम करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस कैड प्लान को सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, अब मैं उनके रेफरेंस को लेकर ग्रिड बनाना चाह रहा हूँ। मैंने पकड़ा ग्रिड, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मुझे केवल वहीं चाहिए जहाँ पर मुझे कॉलम बनाना है बेसिकली। इनमें क्या होगा, इंटरसेक्शन बहुत सारे होंगे जहाँ, बट हर जगह मुझे कॉलम प्लेस करना नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा परेशान करेगी ग्रिड्स के केस में, इसलिए ये सारा काम मैनुअली ही होता है। ठीक है जी, आगे मोस्टली यहाँ क्या 9x9 कॉलम है, ठीक है। अब मुझे कॉलम्स चाहिए एग्जैक्ट ऊपर भी, ठीक है। तो मैंने रेफरेंसेस तो बना दिए ग्रिड्स के सारे। अब मैं अपने जो ग्राउंड फ्लोर पर हूँ तो मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ मुझे दिख रहे हैं कॉलम्स, मैंने जा कर के सेलेक्ट किया कॉलम। कॉलम मुझे कहाँ तक चाहिए, 18x9 वाला,
ग्राउंड से रूफ तक आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर से रूफ तक दिखा रहा है। अब जब आप कर्सर लेकर जाएंगे ना, अगर आप इस स्केल पर भी डालेंगे ना तो बड़े आराम से डाल पाएंगे, क्योंकि ग्रिड के इंटरसेक्शन वहीं वहीं आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इसको फाइन कर देना, इसको थोड़ा शेडेड कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस केस में शेडेड में क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं, हमें एक दिखने लगा। इसे डबल एच प्रेस करके हाइड कर दो, ठीक है। लेकिन आप देखो जैसे इस इंटरसेक्शन पे कुछ नहीं है, यहाँ आया केवल। तो ऐसे केसेस को अगर आप बिल्कुल फिल्टर करके बनाना चाहते हो, यहाँ 3 ग्रिड हैं केवल, इसमें हर इंटरसेक्शन पे नहीं है, एक यहाँ से स्किप हो रहा है, एक यहाँ से स्किप हो रहा है। लेकिन अगर मैं प्लेस करूँगा उस मेथड से तो हर जगह प्लेस हो जाएगा। तो यानी कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे हर इंटरसेक्शन पे चाहिए या नहीं। और अगर मैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर को नन कर दूँ तो मैं ये नहीं देख पाऊँगा कि कहाँ ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, कहाँ नहीं। तो इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि जहाँ लगा है उसी के अकॉर्डिंग आप लगाते हुए आगे का काम करें, मल्टीपल फ्लोर्स का ऊपर मैनुअली लगाते जाएं स्केच की हेल्प से ही, जो 2D स्केच आपने इंपोर्ट किया था, जो हमने डिलीट कर दिया, उसी की हेल्प लेकर के आप हर फ्लोर पे काम करें। क्योंकि जो नीचे से आ रहे हैं कॉलम उन्हीं के तो ऊपर चलते हैं, ऐसा थोड़ा ना ऊपर जाके आप कहीं से भी कॉलम शुरू कर दोगे, जहाँ से चलते हैं शुरू से ही चलते हैं कॉलम। इसलिए मुझे रेफरेंस हर एक लेवल पे उसी ड्राइंग का लेना पड़ेगा, समझ गए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इतना ही कर लेते हैं, मतलब उसके बाद मैनुअली करके लगा लेते हैं। मैनुअली करके लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। देखो टाइम टेकिंग, मैंने पहले ही बोला, अभी तक तो आप रैंडम कमांड सीख रहे थे बस, जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे टाइम तो तभी लगेगा। अब इसमें 18x9 वाले के अलग रिबार्स डालने पड़ेंगे, 9x9 वाले में अलग रिबार डालने पड़ेंगे, बस एक एक में डालने, फिर तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सब जगह, ग्रिड टू ग्रिड। बट सर कॉपी पेस्ट वाले में दिक्कत उसमें मेरे भी आती है, वो मतलब इस वाले बीम से उसमें करो ना तो 2-3 रिंग गायब हो जाती है। तो कॉलम हटा देंगे, एक 9x9 वाले कॉलम को प्लेस करो खाली, उसकी पूरी डिटेलिंग करो, फिर एक 18x9 वाले को प्लेस करो, उसकी पूरी डिटेलिंग करो, फिर पूरा सेट जाएगा एक साथ, बीम भी और उसकी रीइंफोर्समेंट भी पूरा एक साथ। यानी कि जब होस्ट बदल रहा है तो उसके अंदर चेंज हो जाते हैं, तो आप होस्ट को भी साथ साथ कॉपी बाद में ही करो, ठीक है। वैसे भी तो डिटेलिंग एक को करना होगा भाई, जब डिटेलिंग करेंगे तो उनमें से किसी एक को ही तो डिटेलिंग बनाएंगे ना, जैसी एक की डिटेलिंग वैसी सबकी डिटेलिंग, इसलिए एक एक में ही किया जाता है। मतलब वैसे फिल नहीं करते हैं, सिमिलैरिटीज करके छोड़ देंगे ना, डिटेल तो एक की बनाओगे ना, जैसी डिटेल एक की है वैसी सबकी है। इसमें अभी आपका ग्राउंड फ्लोर खोलना, एक कॉलम वो 2 और पास में जो उनकी फुटिंग जो है, अभी अपने खोला 9x9 का था, ये वाले स्टेज उसके लेफ्ट के पास वाले, इनके भी फुटिंग ये वाले नहीं, ये सब दोनों पास में लिफ्ट और स्टेज के बीच में ये। अच्छा यहाँ की फुटिंग रहेगी यहाँ, तो इसकी भी फुटिंग को बदल दो, हमें देखना पड़ेगा, साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा इसको, मतलब ये भी 2 कॉलम एक फुटिंग पे चलेगा। एडिट टाइप डुप्लीकेट इसे कर दो और चेक कर लो, लाइक दिस कंबाइंड फुटिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। ज़्यादा ही पास हो तो चारों की एक ही कंबाइंड फुटिंग बन सकती है, इसे कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा कॉलम्स के लिए फुटिंग बनाई जाए वो कहलाती है कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। अदरवाइज सिंगल सिंगल बनाई जा सकती है। तो ये प्लान भी मैं आपको शेयर करता हूँ,